अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सलमान अहमद। जैसे आपसे वादा किया था, यूट्यूब की वीडियोस, बेसिक टिप्स, इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग एवरीथिंग, आपकी सप्लीमेंटेशन, आपकी फ़िटनेस, उसके बाद पाकिस्तानी कंपटीशन, और इवन के किन किन चीज़ों के ऊपर जजिंग होती है। आजकल वैसे भी कंपटीशन सर पे हैं और उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि लोग और लड़के काफ़ी बाद में इश्यूज़ क्रिएट करते हैं कि हम हार गए, जीत गए। उन चीज़ों के ऊपर मींस के इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह सिर्फ सच मिलेगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ब्लंडर्स की कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसे होता है, ऐसे होता है, यूँ हो जाता है। मेरा ये वीडियो बेसिकली, अगर ये वीडियो मेरी प्रॉपर्ली वायरल होती है और लोग इसको पसंद करते हैं और वो सच सुनना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में, तो वो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि जब मैं ये वीडियोस, ये इन्फॉर्मेशंस मुझे देने का फ़ायदा ही तब है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनें और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और देखें कि क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला आज जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो पिछले बहुत से दिनों से मेरे सामने है। वो है सप्लीमेंट्स। एक सो कोल्ड अंकल हैं, नहीं मैं इज़्ज़त भी करता हूँ उनकी। उन्होंने एक चीज़ की, एक इशू उठाया, लेकिन वो इशू आधा ठीक था आधा गलत था क्योंकि उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उनकी मैं मेहरबानी करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है आजकल। मुझे कई मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस के ऊपर। उनकी किडनीज़ में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया, किसी का जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का कोई इशू, किसी का कोई इशू। जब पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि जी सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तब पहले कुछ नहीं था, अब शुरू किया तो ये मसले हो रहे। तो वहाँ पे फिर समझ नहीं आती कि आप उनको क्या जवाब दें। देखें भाई, बात यह है कि जिस तरह आप सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, मुझे भी बहुत प्यारी है। मैं आगे दो दो लगा के घूमता रहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है, मुझे ना किसी से कोई दुश्मनी लेनी है, ना कोई ज़रूरत है, ना मैं किसी को डायरेक्टली हिट करूँगा, और मेरा बनता भी नहीं है। आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग अपने आप को सेफ़ एंड साउंड करेंगे और अपनी सप्लीमेंटेशन के ऊपर ग्रंटेड होंगे कि वो सही है, एक नंबर है। कैसे पता लगेगा? यहाँ पे बहुत लोग हैं, 99.9% मेरे जानने वाले ही हैं, सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं। कौन सही सेल कर रहा है, कौन दो नंबर सेल कर रहा है, ये मुझे भी सब कुछ पता है, आप लोगों को भी सब पता होगा। डेफिनेटली आप इस ये इधर है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जब सप्लीमेंट लेने जाते हैं, देखें यार, आज का दौर कोई भी अंगूठा छाप का नहीं है। छोटे से छोटा बंदा है ना, जिसको वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, तो उसको ये नेट ने और इन चीज़ों ने इतना उसको वो कर दिया हुआ है, एक किस्म का पॉजिटिव एजुकेट कर दिया हुआ है कि उसको पता होगा कि मैं कोई चीज़ अगर बाय कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ। आप जाते हैं सप्लीमेंट लेने के लिए, तो किसी का कसूर नहीं है अगर आपको दो नंबर सप्लीमेंट मिलते हैं। यहाँ पे एक लड़के ने मुझे पिक्चर सेंड की हैं और वो मैं नहीं शेयर कर सकता। अगर वो लड़का मेरी इस वीडियो पे आके कमेंट नीचे कर देता है इंस्टा पे, तो मैं वो शेयर भी कर दूंगा। वो इतने उसने मुझे पैकेट्स प्लास्टिक के शेयर किए कि जी ये मुझे मेरे कोच ने दिए हैं, तो मैं सलमान भाई ये यूज़ करूँ? तो मैंने कहा यार ये जहर है, क्यों यूज़ करना तुमने? ठीक है, अभी तो तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट है, ये यूज़ करके क्या करना है? ये कोच ने दिए हैं कि तुम बन जाओगे। यार जल्दबाजी के चक्करों में ना डलो भैया। आप लोगों को नज़र आते हैं, आप लोगों ने अपने गोल बनाए हुए हैं, जो बंदे 20-20 25-25 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके, और ख़ुद चाहते हो कि आप 20 महीने में उतने बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। फिर जब इस पॉसिबिलिटी पे जाते हो तो फिर ज़ाहिर बात है, तेज़ भागोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो बड़ी बुरी तरह से गिरोगे। तो असली सप्लीमेंट की पहचान सबसे पहले ये है, आप किसी से भी सप्लीमेंट लेने जाते हैं, आप गए, आपने कुछ भी बाय करना है, आप उनसे बाय करते हैं। आप बाय करने से पहले उनको पूछ लें कि सर मैं इसकी सील यहाँ पे खोलना चाहता हूँ। आप पैसे उसको दे दें, ठीक है। आप उसको कहें कि भाई मैं इसकी सील को ओपन करना चाहता हूँ। आप सील ओपन करें। अगर उस डब्बे की सील के साथ, वो जब आप डब्बे का ऊपर प्लास्टिक होता है उसको ओपन करते हैं, उसको ओपन करने के साथ निचली सील भी आपके हाथ में आ जाती है, तो भाई वो डब्बा वापस दे दें, ठीक है। क्योंकि वो दो नंबर है, वो फेक है। वो पाकिस्तान में यहाँ पे जो कह लें कि उसको पैकिंग हुई हुई है, वो बाहर का नहीं है।
वो बाहर के डब्बे के अंदर, क्योंकि वो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जनाब आप बार कोड चेक कर लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई माशाल्लाह हम लोगों ने हर चीज़ के तोड़ निकाला होता है पाकिस्तानियों ने ना। सबसे आसान हल ये है कि आप जब डब्बे की पैकिंग खोलते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप किसी मिच्योर बंदे को अपने साथ लेकर जाएं जिसको इस चीज़ की नो हाउ हो। आपका कोच है, अगर आप उसको कहें तो वो आपको मंगवा के दे, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एटलीस्ट आप कल को गिरेबान किसी का पकड़ सकते हैं ना। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे भी उन्होंने मुझे कहा सलमान भाई हम वापस गए तो वो लोग तो मुँह कर ही गए कि ये आपने हमसे लिया ही नहीं है जी, ये तो आपने कहीं और से लिया, तो आप हमारे पास आ गए हैं ये एक्सचेंज करवाने के लिए, चीट करने आप। तो यार इसका सिंपल हल है, आप उनसे बाय करें, बाय करके आप उनके सामने उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अगर आपके पास सील आ जाती है हाथ में या वो सील लूज़ होती है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है ये आधा खुला हुआ है और ये ऐसा है, तो आप ज़ाहिर बात है आप उसको कहें कि सर मुझे एक्सचेंज करके दें। जो एक नंबर बंदा होगा ना, एक नंबर बंदा होगा, याद रखिएगा उसकी ये सारी जो ये स्टॉक होता है ये रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। जो कंटेनर्स के दावे करते हैं और जो हम कहते हैं कि हमने कंटेनर मंगवाए हैं, मैं भी कंटेनर अगर मंगवा रहा हूँ तो मेरी पास ये चीज़ें होती हैं कि ये जो अगर फेक है उसमें या शॉर्ट एक्सपायरी है या व्हाट्सएवर, वो चीज़ें जो हैं वो रिफ़ंडेबल होती हैं, रिप्लेसेबल होती हैं। अब वो पता नहीं उन्होंने क्या डील की होती है उनके साथ, लेकिन ये रिप्लेसेबल होती हैं, उनको उसका कोई नुकसान नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं है कि यार वो जानबूझ के आपको दे, वो जो बेचारा बेच रहा है उसके साथ भी ब्लंडर हो सकता है यार, ये ज़रूरी नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं है ना, आप उनको कुछ कहें, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप उनसे सिंपली कहें कि सर मैं इस बॉक्स को ओपन करना चाहता हूँ आपके सामने, आप उसको ओपन करें, वो सील आपके हाथ में आ जाती है, ठीक है, तो वो टोटली फेक है। वो सील नहीं आती, उसको आप क्रॉस चेक ज़रूर करें, घर जाएं, उसका बार कोड जो है उसी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करके उसके बार कोड को लिखें, आपके सामने क्लियर आ जाएगा कि वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। ठीक हो गया। ये है आपके सप्लीमेंट का सिंपल वे कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं कि वो एक नंबर है या दो नंबर है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं प्रेफर आपको ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं उनको ये करता हूँ कि यार आप अपनी डाइट लो, ठीक है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 150, वो सब सुन रहे होंगे इसको। मैं ज़्यादा प्रोटीन्स जो है ना वो नहीं देता, क्या उसे कहते हैं, रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ यार नेचुरल प्रोटीन्स लो। प्री वर्कआउट्स होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हर बंदे की अपनी बॉडी है, उसका अपना सिनेरियो है, उसे क्या चाहिए। फ़िश ऑयल है वो लेना होता है, मल्टीविटामिन्स हैं वो आपको लेनी होती हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि जब ये चीज़ें हैं तो आपने इस चीज़ को करना है। आगे आप जब इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई हम सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हमारा बॉडी वेट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मीन्स आप यार कीमा भी खा रहे हो, आप दलिया भी खा रहे हो, आप दूध भी ले रहे हो, ठीक है। अगर आप गेनिंग प्रोसेस में हो, गेन करना चाह रहे हो, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप गेनर की तरफ जाओ, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आप गेनर की तरफ ये सब कुछ खाने के बाद जाते हो तो वो तो आपको फ़ैट देगा और कुछ नहीं देगा। वो जब आप अपने आप को लीन करने पे आओगे तो वो आपका निकल जाएगा, वेस्ट ऑफ मनी है टोटली, कुछ नहीं है। तो ये 10-12 हज़ार लगाने से बहुत बेहतर है कि आप खा लो। मेरे पास कई लड़के ऐसे होते हैं माशाल्लाह, वो कमेंट्स में अपना उधर आते हैं कि जनाब वी कांट अफोर्ड भाईजान, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोच, हमारी हैसियत नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमें कोई सप्लीमेंट बता दें। अब मैं वहाँ पे सोच में डल जाता हूँ कि यार बंदा पूछे कि ये कोच के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 10-15 हज़ार का एक एक डब्बा लेने के लिए इनको कोई मसला नहीं है, वो ये अफोर्ड कर सकते। जिस कोच ने इनको बताना है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप दूसरों को देखा कि उसको ये चीज़ सूट की है तो मैं भी ये ले लूँ, मुझे भी कर देगी। ये ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ये ज़रूरी नहीं है आपको ये चीज़ सूट करे, ये कहीं कतन ज़रूरी नहीं है। क्या पता आप वो बंदे को पानी जो है वो सूट कर रहा है, आप कोई कह लो कि चांदी का पानी पी लो वो भी ना सूट करे। हर बहुत बंदे की अपनी बॉडी है, हर बंदे का अपने जेनेटिक्स हैं, हर बंदे की अपना रिस्पॉन्स लेवल है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है आपके आजकल की यूथ में, वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कितना टाइम लगेगा।
भैया कोई, मैं कितनी बार ये बात बोलता हूँ, कोई भी बंदा या कोई भी ट्रेनर नजूमी नहीं है। ये जो आपको बताते हैं ना 3 महीने में आपको बिल्डर बना देंगे, 4 महीने में आपको बिल्डर बना देंगे, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके टीकों का कमाल है और उन्होंने आपको बर्बाद करके रख देना है। आपको वो कहते हैं ना कि ना घर का छोड़ना ना घाट का छोड़ना, धोबी के कुत्ते बन जाओगे, ठीक है। जाते साथ ही आप स्टीरॉइड्स के ऊपर लग जाओगे। तो मेरे भाई आगे आपने ग्रोथ क्या करनी है? नेचुरल ग्रोथ तो आपकी होनी ही नहीं किसी कीमत पे भी, क्योंकि आपने जाते साथ ही अपने आप को स्टीरॉइड्स की आदत डाल दी। तो नेचुरल ग्रोथ करो, पहले नेचुरल ग्रोथ तो करो, अपनी लिमिटेशन देखो कि कितनी लिमिट है आपकी नेचुरल ग्रोथ पे, फिर आप सप्लीमेंटेशन पे आओ। फिर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप जाके लो, टीके लो, जो मर्ज़ी करो, वो एंड की गेम है। पहले आपका जो पार्ट है वो ये है कि आप नेचुरल के ऊपर आओ, अपने स्टेमिना को बिल्ड करो, अपने आप को ये देखो कि मैं यार किलो कीमा खा रहा हूँ रोज़ का। उसके बाद आप अपने यूरिक एसिड का चेक एंड बैलेंस रखो, आप अपने कोलेस्ट्रॉल का चेक एंड बैलेंस रखो, ठीक है। कीमा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, आप कार्डियो अपनी ज़्यादा रखो, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आप जब